गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कल क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड उससे पहले आज का मैं ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। आज हमने 22,000 के कॉल पर एक एंट्री बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री हुआ एंड इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था और 1:6 लगभग हमने अचीव किया है आज के दिन निफ्टी के 22,000 के कॉल पर। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं। ऑलराइट, सो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट का जो वॉलेटिलिटी था आज थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। मैंने बताया था कि जो भी लास्ट सेशन का लो था, इसके लो के नीचे अगर ब्रेक होता है तो वहाँ से अगर हम शॉर्ट करने जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि वहाँ से लेकर 22,000 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडररेटेड लेवल है। यहाँ से प्राइस बाउंस कर सकता है और आप देख सकते हो इसके लो पर लो को ब्रेक करते ही प्राइस एक तरफ आया। 22,000 को अभी तक हिट नहीं किया बट इसके आसपास से बाउंस किया, फिर इसी जगह पर सपोर्ट बिल्ड किया एंड इस यहाँ से एक फिर अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। सो कुछ वैसा ही हुआ जो हम कल के दिन में प्लान कर रहे थे कि आज थोड़ा सा घूमने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि और एक बड़ा गिरावट आया था और अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी था। कल के दिन लास्ट मोमेंट पर बहुत हैवी ट्रांजैक्शन भी देखने के लिए मिला, तो जिस वजह से मैंने बताया कि आज हो सकता है कि थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करें, वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो कुछ वैसा ही हुआ है। एनीवे, सो अभी अगर हम कल के लिए प्लानिंग करें तो जो लो था पिछले सेशन का, उस लो के अंदर जाकर क्लोज हुआ है, यानी कि ब्रेक इनसाइड हुआ है। इसके लो को सपोर्ट बनाने की कोशिश किया गया है और अभी इसका लो एंड 22,000 ये एक रेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज बना हुआ है। अगर इसके ऊपर यानी कि 22,100 जो भी पिछले दिन का लो है, इसके ऊपर ही प्राइस अगर सस्टेन करता है, सपोर्ट बिल्ड करता है, तो ये स्ट्रांग हो सकता है। ये कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव कर सकता है कल के दिन। और अगर ये इसी लेवल को, जो भी सपोर्ट एरिया इसके नीचे ओपन हो जाता है, तो तुरंत ही हम लॉन्ग अगर चले जाएंगे तो रिस्क हो सकता है, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस बन सकता है। क्योंकि आज ऑलरेडी नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, तो नीचे फिर ओपन होने का कोई रीज़न होता नहीं। अगर हो भी जाता है तो इसके बाहर जाकर सपोर्ट बिल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या प्लान करके चल रहा हूँ या फिर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि पिछले सेशन का जो लो है ब्रेक इनसाइड हुआ है, इसके ऊपर ही प्राइस स्ट्रांग हो सकता है। अगर सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे ओपन होता है तो इसके ऊपर जाकर सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज प्राइस इसके ऊपर से रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरने की कोशिश कर सकता है। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी अपना जो भी स्विंग लो था, लो से प्राइस सपोर्ट लेकर बाउंस करके क्लोज किया है। कल के दिन हमने एक रेंज बताया था जो कि ये वाला था कि इसके ऊपर से प्राइस स्ट्रांग हो सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं फिर से हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और बैंक निफ्टी अभी तक निफ्टी के हिसाब से उतना ज़्यादा वीक हुआ नहीं था। सो यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी ने सब कुछ तोड़ तार के नीचे आया एंड स्विंग का जो लेवल है, स्विंग लो पर आकर इसने सपोर्ट बिल्ड किया और बाउंस करके क्लोज किया है। सो इसको भी अगर लॉन्ग करना है, अगर लॉन्ग जाना है, तो सबसे पहले इसको इसके ऊपर जाकर सस्टेन करना चाहिए। प्राइस एक बार टेकन आउट करे इस एरिया को, उसके बाद रिट्रेसमेंट में सपोर्ट बिल्ड होता है तो लॉन्ग किया जा सकता है, अदरवाइज प्राइस इसी जोन को रेजिस्टेंस बनाकर गिर सकता है। तो ज़रूरी यह है कि प्राइस सबसे पहले बाहर जाकर सस्टेन करे, फिर आकर सपोर्ट बिल्ड करे, कहीं से भी करे, इसके अंदर आकर करे या इस जोन से करे, फिर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा भी काम कर सकता है। ओके, सो ये था मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्लान कल के लिए। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया गया नहीं है। आप लोगों को एक एरिया, एक जोन बताया गया है जहाँ से प्राइस स्ट्रांग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। जब प्राइस कंफर्म करेगा ट्रेड के लिए तभी जाकर आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज़ वहाँ पर अगर मेरे बताए हुए किसी लेवल पर आप बाई या सेल करते हो और कोई लॉसेस होता है तो यहाँ पर मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।